हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आगे आने वाला सेफ्टी के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होता है। दोस्तों, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं या आज आपको मैं जो बताने वाला हूं वो है हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले मुझे जानना होगा कि हेल्थ और सेफ्टी का वर्क एक्टिविटी से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, बहुत सारे काम जब हम साइट्स पे करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं या कोई क्या कहा जाता है केमिकल प्लांट्स में काम करते हैं, तो उस काम करने के दौरान हमारे शरीर पे, हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है और सेफ्टी पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है। हेल्थ जो इम्पैक्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक इम्पैक्ट होता है एक्यूट इम्पैक्ट और एक होता है क्रोनिक इम्पैक्ट। सबसे पहले मैं एक्यूट जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक्यूट इम्पैक्ट का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए आपके बॉडी पे उसका प्रभाव पड़ना और उसके बाद वो अपने आप पहले जैसे होते हैं वैसे आप ठीक हो जाते हैं। जैसे कोई मसल्स टीयर्स हो जाना, तो क्या होता है, हम मसल्स टीयर्स हो गया, काम करते समय खींच गई और मसल टीयर्स हुआ और हमने दवा लिया, मेडिसिन लिया और हमें 1-2 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्यूट इफेक्ट। बट क्रोनिक इफेक्ट क्या होता है कि क्रोनिक इफेक्ट में आप जब बहुत समय से काम करते हैं और बहुत सारे काम करने के दौरान आपके शरीर के ऊपर या आपके इंटरनल हेल्थ के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं क्रोनिक इफेक्ट। क्रोनिक इफेक्ट में जैसे काम करने के दौरान क्या कहता है, जो प्रोफेशनल डिजीज होता है जैसे दम्मा हो जाना, सिरकोसिस हो जाना या आपका कोई L4 L3 में आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक इफेक्ट। और ये इरिवर्सिबल होता है और प्रोलॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा समय में काम करने से होता है। खास करके रेडिएशन वगैरह का भी काम करते हैं तो भी इम्पैक्ट आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रोनिक इफेक्ट। बट थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे अपना वीडियो को ताकि हमारे जितने भी सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें इंटरव्यू देना बहुत आसान हो कि हेल्थ क्या होता है। जैसे आप हमारे बोर्ड्स पे आइए, जैसे देख सकते हैं हेल्थ में क्या क्या एक्टिविटी पे जब हम काम करते हैं तो हमारा फर्क पड़ता है। जैसे मटेरियल हैंडलिंग, इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे आप मटेरियल हैंडलिंग करते हैं तो अगर जैसे हमारा 30 केजी से 20 केजी हमारा उठाने का क्षमता है, गर्ल्स के लिए, महिला के लिए 20 केजी और जेंट्स के लिए 30 केजी। यदि हम 30 केजी मटेरियल उठाते हैं तो हमारे बॉडी पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि 30 केजी से ज़्यादा मटेरियल उठाते हैं और जो सेफ मटेरियल हैंडलिंग का टेक्निक है उसे हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी पे उसका एक इम्पैक्ट होता है और हमारे शरीर में हमारे नस का खींच जाना या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाना जो आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है। दूसरा चीज़ है रिपीटेटिव मूवमेंट। रिपीटेटिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा मैसन का पूरे दिन में काम क्या होता है, वो बेचारा पूरा दिन ब्रिक का काम करता है, पूरे दिन चुनाई का काम करता है, पूरे दिन ईंट लगाने का काम करता है, पूरे दिन सर पे गिट्टी बालू सीमेंट धोने का काम करता है और वो काम करने के दौरान जो उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव मूवमेंट। जिसमें क्या होता है, मैसन को आपने देखा होगा, उठाता है ईंट लगाता है, उठाता है ईंट लगाता है, या चुनाई कर रहा है तो मसाला उठाता है, छोकता है, मसाला उठाता है, छोकता है। इससे क्या होता है, उसके नसेस में प्रॉब्लम्स आते हैं और एक ऐसा भी समय आता है कि इस तरह का बार बार काम करने से वो काफ़ी ज़्यादा उनका हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है और 20 साल 25 साल 30 साल के बाद उसका बॉडी पहले के जैसा काम नहीं कर पाता है। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है। तीसरा है केमिकल एक्सपोजर। आपने देखा होगा केमिकल एक्सपोजर में बहुत सारी जगह पे जब आप काम करते हैं तो केमिकल्स जो है हमारे बॉडी में इंसर्ट होता है धीरे धीरे हमारी बॉडी में, हमारे सांस के द्वारा, हमारे आई के द्वारा, हमारे स्किन के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा, हमारे फूड के द्वारा हमारे बॉडी में धीरे धीरे जाता रहता है और एक स्वीट पॉइजन का काम करता है और बाद में उससे बहुत सारे तरह तरह की बीमारी जैसे कैंसर्स वगैरह उनके बॉडी में डेवलप हो जाता है। दैट इज द ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्थ। केमिकल हो गया। बायोलॉजिकल इन्फेक्शन, आपका इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा, खास करके जो मेडिकल में लोग काम करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या मेडिकल में जो नर्सेस होते हैं या मेडिकल में जो पैरामेडिकल डॉक्टर होते हैं या फर्स्ट एडर होते हैं या उसमें हाउसकीपिंग में जो काम करते हैं वो लोग होते हैं, नर्सेस होते हैं। आप देखे होंगे वो अगर उन्होंने थोड़ी सी भी सावधानियां नहीं बरती तो उनको इस तरह का इन्फेक्शन का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल हजार्ड से, बहुत सारे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया हैं जो उनके बॉडी में चला जाता है और जो प्रॉब्लम वो मरीज फेस कर रहा होता है वही प्रॉब्लम हमारे वो स्टाफ को भी फेस करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इन्फेक्शन। इसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर।
आपने देखा होगा, खास करके जो एक्सरे का काम करते हैं, खास करके कंस्ट्रक्शन साइट पे जो क्या कहता है गामा बीटा किरणें जो यूज किया जाता है, खास करके वेल्डिंग्स के जॉइंट्स को चेक करने के लिए, या ऐसे जगह पे जो खास करके मेडिकल में काम करते हैं, वो जो क्या नाम है अल्ट्रावेव सोनिक जो यूज होता है, या क्या कहता है एक्सरे मशीन जहाँ पे होता है जो रे यूज होता है, उससे हमारे बॉडी पे भी धीरे धीरे हमारा बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, और उससे भी एक लंबे समय में हमें एक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसे जो भी हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। आज कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई बड़े बड़े प्लांट हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो, रेलवे लाइन हो, या कहीं पे भी हो, मैं आपको बताऊं हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, बट एक एज पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो 75% जो एक्टिविटी है वो हेल्थ से होता है रिलेशन, और जो 25% होता है, ठीक है, वो हमारा सेफ्टी से होता है। अर्थात पूरे साल में जो 75% जो एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हेल्थ से रिलेटेड होता है, जिसे कहीं भी जिसका कोई भी एग्जैक्ट आंकड़ा हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो लेबर वो वर्कर हमारे साथ काफी लंबे समय से काम करने के बाद उसके जो बॉडी पे इंपैक्ट आता है वो इनडायरेक्ट लॉस होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, जिसे हम लोग बहुत कम रूप में जज करते हैं। लेकिन जो 25% इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो पावर प्लांट में, मेट्रो प्रोजेक्ट में, या फैक्ट्री में होता है, जिसे हम देख सकते हैं। अर्थात यदि एक साल में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि एक साल में अगर 100 व्यक्ति इंपैक्टेड होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, या क्या कहा जाता है ये आपके कोई कंपनी में, फैक्ट्री में, तो उसमें 75 जो केसेस होता है, वो 75 केसेस जो होता है 75% वो हेल्थ से रिलेटेड होता है, और 25% केसेस जो होता है वो सेफ्टी से रिलेटेड। तो हेल्थ और सेफ्टी आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस आया कि यदि कोई भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवा रहा है, या कोई भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है, तो उसे एज पर इंडियन एज पर फैक्ट्री एक्ट अधिनियम 1948 और एज पर BOCW एक्ट हमें वहां पर एक सेफ्टी ऑफिसर रखना अनिवार्य है। ठीक है, जिसके कारण आज पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड वाइड सेफ्टी प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, हम सेफ्टी प्रोफेशनल बनने के लिए हमें अपना कोर्सेस को, हमें अपना हर एक बारीकी को अच्छा से पढ़ना होगा, और ताकि हम और लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग दे सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेफ्टी में अगर हम बात करें, जैसे भी मैंने जो बात किया वो सिर्फ हेल्थ की बात किया, अगर हम सेफ्टी में बात करें तो सेफ्टी में क्या क्या है? वर्क रिलेटेड हजार्ड। वर्क रिलेटेड हजार्ड का मतलब है काम करने के दौरान काम करने के दौरान कौन कौन से खतरा हैं। जैसे फिजिकल हजार्ड जिसमें क्या होता है, आपके शारीरिक अपंगता, शारीरिक विकलांगता, जैसे हाथ में चोट लग जाना, हाथ का कट जाना, पैर में चोट लगना, आपकी आंख क्या कहता है, आपके आई इंजुरी हो जाना, ये जो है वो सब हमारा फिजिकल हजार्ड्स में आता है, अर्थात शारीरिक नुकसान। दूसरा जो आता है केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड्स में क्या होता है, अगला चैनल में मैं पहले आपको बताऊं कि हजार्ड्स क्या होता है। पहले मैं सेफ्टी के बारे में बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट चैनल पे मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा कि हजार्ड्स क्या होता है, रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले केमिकल हजार्ड्स। केमिकल हजार्ड्स में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स जो सुबह से लेकर शाम तक हम यूज करते हैं, उसका हमारे बॉडी पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम यूज करते हैं, और उसका कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। चाहे वो हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ही बैटरी का पानी ही क्यों ना हो, हमारे पास पेंट ही क्यों ना हो, हमारे पास क्या कहा जाता है सीमेंट ही क्यों ना हो, या हमारे पास बहुत सारा एडहेसिव मटेरियल ऐसा होता है जो साइट पे हम यूज करते हैं, बेंडोनाइट है, उसका हमारे बॉडी पर, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा नुकसान करता है, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड, कंस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा खतरा इलेक्ट्रिकल से होता है, और सबसे ज्यादा इंसिडेंट एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल से होता है। ये एक ऐसा हजार्ड है जो साइट्स पे अवेलेबल होता है, जो दिखाई नहीं देता है, और हमारे बहुत सारे वर्कर्स अनजाने में कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से उनका टच होता है और उनका डेथ हो जाता है। हर साल ना जाने कंस्ट्रक्शन साइट पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स और खासकर वर्क एट हाइट से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं घटती है, और बहुत सारे हमारे वर्कर भाई की जानें उसमें चली जाती है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि साइट्स पे काम करते समय इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स
का ध्यान रखना है। मैं हर एक चैनल में आगे एक एक करके आपको टॉपिक को कवर करूंगा और मेरा कोशिश रहेगा कि हर सेफ्टी सुपरवाइजर, हर सेफ्टी ऑफिसर जो हमारे वीडियो को देख रहा है उसे हर एक हजार्ड्स की बारीकियों को समझे और वो अपने वर्कर के साथ साझा करे, ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पे होने वाले इंसिडेंट एक्सीडेंट को कम किया जा सके और उसको रोका जा सके। इसके बाद है मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड्स में बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स जो साइट्स पे हम यूज करते हैं, जैसे मशीनरी हो गया या रोटेटिंग पार्ट हो गया, बहुत सारे हम साइट्स पे यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उसका इंटेंगलमेंट हो जाना, जैसे ओपन पार्ट है उसमें उसका कलेस्टेशन कपड़ा फंस जाना तो इंटेंगलमेंट हो गया। क्या कहा जाता है, पुशिंग पचिंग हो गया, या उसके अंदर जो हैमरिंग हो रहा है उसके अंदर में चला गया हाथ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे खतरा हमारे साइट्स पे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल हजार्ड। रोटेटिंग पार्ट चल रहा है, इंजेक्ट हो जाना आपके बॉडी में, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो हमारे मैकेनिकल हजार्ड्स हैं। उसके बाद है फायर हजार्ड, आग लगने का खतरा, ठीक है। आग लगने का खतरा, वर्क एट हाइट हजार्ड, ऊपर से आदमी का गिर जाने का खतरा, एर्गोनॉमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, साइकोलॉजिकल हजार्ड। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारा सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। और सेफ्टी क्या है यह मैं आपको बता देता हूं। सेफ्टी एक ऐसा टर्मोलॉजी है, एक ऐसा टर्म है जो हमें अनवांटेड खतरा से हमें बचाता है, अनवांटेड रिस्क से, अस्थाई अपंगता से हमें बचाता है। इसलिए कहा गया है इंग्लिश में, छोटा सा इसका डेफिनेशन है कि सेफ्टी गिव्स अस फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड, लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ मोरल। तो इन सब चीजों से, लॉस होने से हमें बचाता है, जिसे हम सेफ्टी बोलते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। हमारा चैनल बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज हजार्ड, व्हाट इज रिस्क और व्हाट इज द हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। थैंक यू सो मच। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हर अपडेटेड वीडियो हर सेफ्टी सुपरवाइजर, हर नेक्स्ट सेफ्टी प्रोफेशनल तक जाता रहे और वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पे, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में होने वाला दुर्घटना को कम किया जा सके। थैंक यू सो मच।